वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो अरमान मलिक की, जैसा आप लोग जानते हैं, कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। कुछ दिन रुक के इनके घर की, जितने भी बड़े व्लॉगर्स हैं, इनके घर की कंट्रोवर्सीज कुछ दिन थमती है, मेल मिलाप दिखा दिया जाता है, मेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद फिर से वो शुरू हो जाती है। लेटेस्ट उदाहरण आप बहुत से लोगों का देख ही रहे हैं। तो अब जो है उनकी जो भाभी हैं सरोज, अभी तक तो सपना तन्वी सपना से चली रही थी, फिर वो लोग एक हो गए, फिर उनको बुला लिया गया। लेकिन अब जो है आपने देखा होगा, उनकी जो भाभी है, कालू की जो बीवी है सरोज, जो है वो खड़ी हो गई बुराई करने के लिए। सबसे पहली बात, कालू की एक तो वीडियो, कालू कह रहे हैं, सरोज की एक तो वीडियो देखने के बाद आप रिएक्शन देंगे या देख के समझेंगे, तो इसके लिए आपको उनकी भाषा भी समझनी पड़ेगी। अब वो क्या बोल रही पूरे व्लॉग में समझ में नहीं आया। लेटेस्ट व्लॉग पूरा देख डाला, एक लाइन समझ में आई हो तो समझ में आई हो, वरना शायद, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे बना रहे हैं आप या तो रीजनल लैंग्वेज का ठप्पा लगा दीजिए कि रीजनल लैंग्वेज में बना रहे हैं, और अगर हिंदी में बना रहे हैं तो हिंदी साफ साफ हिंदी बोलिए। तो वो जो व्लॉग बना रही थी समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन जो मोटा मोटी निचोड़ समझ में आया है कि उनको सारी दिक्कत ये है कि अरमान ने उनके लिए ये नहीं किया, अरमान ने उनके लिए ये नहीं किया। अगर उनका पति नकारा है, हम कहते हैं अगर उनका पति नकारा है, निकम्मा है, नहीं कमाता है, पीप के बवाल करता है, तोड़ फोड़ करता है, तो इसमें अरमान क्या करे भाई, उसका भाई क्या करे, आप लोग खुद समझिए। अपना घर अपना चलाना पड़ता है। जिनके आदमी नहीं कमाते हैं, निकम्मे होते हैं, या कोई भी कारण से नहीं कमाते हैं, उनमें औरतें कमाती हैं, घर चलाती हैं। आज के ज़माने में 1 रुपये की भी आप लोग सोचिए मदद कोई करता है क्या? कोई भी किसी का रिश्तेदार कोई 1 रुपये की भी मदद करता है? कोई नहीं करता है। बल्कि आपका खराब समय आपने तमाशा बना दिया, अगर कहीं पे कि मेरा ये है वो गा दिया, तो आपका मजाक बनाने के लिए लोग खड़े रहेंगे। यही चीज़ है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है। अगर आपने सोशल मीडिया पे अपने घर का ढोल जो है वो पीटा, तो दूसरे तो बोलेंगे ही, बोलने का उनको मौका चाहिए, बोलेंगे। और आजकल तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चल रहा है कि भैया हमको राइट है बोलने का, तो वही चीज़ें हैं। रिएक्शन वीडियोज़ इसी पे बनते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। इनकी झगड़े में समझ में कुछ आया हो ना आया हो, लेकिन ब्लेम जो है पूरे घर बार को दे रही हैं, बहनों को दे रही हैं, बहनजियों को दे रही हैं, अरमान पे दे रही हैं। ठेका ले रखा है अरमान ने। अरमान को वैसे तो मैं खुद नहीं पसंद करती हूँ, 2-3 शादियों वाले, 4 बीवियों वाले मुझे नहीं पसंद है, लेकिन फिलहाल उनकी बीवियों को उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ना तो वो केस करने जा रही, ना वो तो केस करने जा रही है, तो हमको दिक्कत क्यों हो? बात ये है। फिर उसके खुद के 2 बीवी, 4 बच्चे, हाँ 4 बच्चे गिनने पड़ते हैं, 4 बच्चे हैं, तो वो खुद अपने उन बच्चों को परिवार देखेगा, 2 बीवियाँ देखेगा। यहाँ साले 1-2 लोगों से बीवियाँ संभल नहीं रही, देखा नहीं जा रहा है, उसको तो 2-2 बीवियाँ यहाँ देखनी है, वहाँ पे गांव वाली बीवी के पास अलग पैसा भेजना है, दुनियादारी उसको करनी है, अपना हैंड टेन मेंटेन सब उसको करना है। वो तुमको क्यों देगा? वो तुम्हारी क्यों देखेगा? सरोज गिना रही थी, कपड़े लेते हैं, बर्तन लेते हैं, खाना लेते हैं, ये देखो मेरा कमरा ऐसा पड़ा हुआ है, मैं घर छोड़ दी हूँ, ये देखो मेरा ऐसा पड़ा हुआ है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, तो उसके लिए कमाना पड़ता है। मेहनत करो, कमाओ जाके। अब ये यूट्यूब तो लोगों को एक फ्री का प्लेटफॉर्म मिल ही गया है, लेकिन मेहनत करने वाले भैया बाहर जाओ, कमाओ, यूट्यूब पे ही मेहनत कर लो, कैसे भी कर लो, अपना कमाओ, अपना करो, किसी को ब्लेम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया में माँ बाप भी आजकल अपने नहीं होते हैं, अगर औलादें अपनी नहीं होती हैं। अगर आप लोग लाजा व्लॉग देख ही रहे हैं, माँ बाप उन पे ब्लेम लगा रहे, वो उन पे ब्लेम लगा रहे हैं, लेकिन कुल मिला के यही है कि माँ बाप को मारना उचित नहीं है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे भी कह रहे हैं। पति मार रहा था, पति ये कर रहा था, पति वो कर रहा था, कितना अरमान ने मैनेज किया ना, अरमान ने कहा। फिर इनको आग ये भी लगी हुई है कि इनको ये नहीं, और शादी उसमें बर्थडे में, जेड के बर्थडे में सपना अपना सबको, बहनों को उसने बुला लिया था, ये भी आग लगी पड़ी हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई किसी ने किसी का कोई ठेका नहीं ले रखा है। और अरमान ने फ़ोन उठाया कि हम ये करेंगे, हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करेंगे, तो वो अगर बात कर रहा है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई की बीवी से वो बात कर रहा है, वो भी ऐसा भाई जो वो किसी का नहीं है। देखिए, हम तरफदारी ना इधर की करते हैं ना उधर की करते हैं, लेकिन बात है जेन्यून। हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन जो है वो सपोर्ट का नाम नहीं होता है। रिएक्शन देना किसी एक ब्लॉगर को सपोर्ट और किसी को विरोध, ये चीज़ नहीं होती है। रिएक्शन का मतलब होता है आपने गलत किया तो हम रिएक्ट करेंगे, आपने सही किया तो आप ही पे हम तब भी रिएक्ट करेंगे। तो ये चीज़ें होती है रिएक्शन। ये नहीं होता है कि हम किसी के सपोर्ट पे वीडियो बनाते रहें, दूसरे को गलत दिखाते रहें। तो हम इस चीज़ पे कैसे वो हो सकते हैं? भैया अरमान ठेका नहीं ले रखा है, अरमान ने ठेका अपने परिवार का लिया है। भाई, बंधु, बहन, भांजी, इन सब का ठेका नहीं ले रखा है। सब अपना कमाओ, खाओ, सब अपनी मेहनत करो, सब वही होता है अपना, और कोई किसी का कुछ नहीं होता है। आप लोग की क्या राय है इस मैटर पे, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम जल्द मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब किए बिना
बिल्कुल मत जाइएगा। लोग उन कमेंट सेक्शन में बहुत चीज़ें लिख रहे हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो चलिए 2-4 कमेंट्स भी पढ़ के हम आपके साथ शेयर कर देते हैं लास्ट में। इसके बाद कमेंट वीडियो भी रखेंगे ऑब्वियसली मलिक फैमिली पे। देखिए, एक ने लिखा है कि गलती किसी की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपना आदमी ही बेकार निकल आए तो फिर दुनिया और घर वाले सब फायदा ही उठाते हैं। अगर कालू सही होता तो किसी के सामने कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए आप कुछ मत बोलो, अपने बच्चों को पालो। और दूसरा कमेंट किसी ने लिखा है, आरव जी ने, कि पिछले व्लॉग में तो बोल रही थी कि मैं 20 साल तक की सच्चाई बताऊंगी, अब बोल रही हो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। आप लोग सिर्फ धमकियां देते हो ताकि अरमान अपनी आपकी धमकियों से डर जाए, आपकी हेल्प कर दे, वरना साफ साफ सच्चाई बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, नहीं बोलेगी। मार पिटाई कुटव्वल सब कुछ हो जाएगा, बोलने लगेगी। तो ये भी चाहती है कि नहीं बोले, वो डर के मारे शायद आके पैसा कौड़ी, राशन पानी, दुनियादारी, बर्तन भांडा, कपड़े लिए आप लोग वीडियोस पे देख रहे हैं ना, कपड़े ये तो समझ में आ ही रहा है ना, कुछ और समझ में आ रहा ना हो। मलिक फैमिली के लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। हर कोई रोना गाने आ जाता है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाने आ जाता है। दिस सरोज हैज गॉन मैड बिकॉज ब्रदर सिस्टर हैव पैच अप, शी इज फुली फ्रस्ट्रेटेड। यही असली कारण है। हम आपको क्या बताएं कि बहनों को बुला लिया है, पैचअप हो गया है और ये चीज इससे सबर नहीं हो रही है। एक बात समझ में नहीं आती कि जब तक अरमान फेमस नहीं था पूरी फैमिली को इससे कोई इशू नहीं था, जब से अरमान फेमस हो गया पूरी फैमिली का बस उससे एक्सेप्ट करते हो कि वो तुम सबका खर्चा उठाए, एक्सपेक्ट करते हो, लिखा है एक्सेप्ट है। देखिए, किसी ने लिखा है साफ साफ शब्दों में, तेरा पति निकम्मा है तो और भाई बहन ने ठेका नहीं लिया है, खुद कमा के खाओ, दूसरों पर क्यों गुस्सा करते हो। अपना पति गलत हो तो दूसरे को कौन कमा के देगा, अपने परिवार सब भाई बहन का है। अरे बहन, तू तो शरीफ है, तेरा पति इतना कमीना गंदा, बात तो इतनी बड़ी बड़ी मारे हैं। बहन, तेरा बड़ा लड़का अपने बाप जैसे किसी तरह है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया करो। अरे तेरा बेटा ऊपर होया है तो उसके अच्छे संस्कार दो कि शराबी का बेटा कितना लायक निकला है। इतने छोटे बच्चे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देते। कुछ लोग लिख रहे हैं ये औरत समझ से बाहर है। अब आप लोग कमेंट्स पढ़ ही चुके हैं, माजरा सारा समझ ही चुके हैं, सब लोग समझ गए हैं कि ये गलत है और ये फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। भाई अपना देखो, हो सकता है तकलीफ हो, हम ये नहीं कहते, हो सकता है तकलीफ हो, नहीं खाने का कपड़े, लेकिन जिसके 129 और 150 के व्यूज़ आ रहे हों तो उसको खाने पीने की कमी नहीं होगी। आज 50-56 वो है आपके सब्सक्राइबर्स हैं 1000, और उस पर व्यूज़ आपके, क्योंकि व्यूज़ का पैसा होता है, सब्सक्राइबर का पैसा नहीं होता है। इतना आ रहा है तो हज़ारों लाखों रुपया आ रहे हैं, उसके बाद भी आप मांगने के लिए कटोरा लेकर कोई बैठ जाए कि भाई दे दे, बहन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, भाई तो ये चीज़ तो गलत है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे जल्द मिलते हैं।